नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और हिमाचल प्राइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज की खबर पशुपालकों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीम को शेयर भी करें। और आज हम आए हैं गाहन क्षेत्र में, जहां पर हम अभी कृष्णा मेहता जी के घर पर है और गुलाब सिंह मेहता जी के घर पर है। तो इनके घर में एक ऐसी गाय है जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। कृष्णा मेहता जी, आप एचपीयू से रिटायर्ड भी हैं और अभी घर संभाल रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या खासियत आपकी गाय में ऐसी है कि आपकी गाय का जो दूध है या घी है बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है, या फिर उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर तारीफ भी की जाती है? एक्चुअली जो लोग हैं वो मैक्सिमम जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम जर्सी गाय लें, और जर्सी गाय का क्योंकि दूध क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और लोग फिर घी आदि बेचना मतलब उनके लिए काफी हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम प्योर पहाड़ी गाय रखें जी। और क्योंकि प्योर पहाड़ी गाय का जो दूध, घी, मक्खन जो कुछ भी होता है, लस्सी इवन, तो वो मेडिकली बहुत फायदेमंद होता है और लोग भी इसको लेना चाहते हैं और आजकल इसकी डिमांड बहुत हो रही है जी। तो मैं जानना चाहूंगी डिमांड कहाँ से हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने आसपास के इलाके की, सभी के पास गाय होती है और गांव में लोग गाय रखना प्रेफर करते हैं। तो 2600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो आप किस तरीके से अपने घी को बेचती हो और आपके कस्टमर कौन है? एक्चुअली हमारा यहाँ होम स्टे भी चल रहा है। तो होम स्टे में यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो वो कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई केरला वगैरह से भी आ रहे हैं। तो जो बॉम्बे से स्पेशली लोग आते हैं जी, वो प्रेफर करते हैं ये गाय का घी लेना जी, पहाड़ी गाय का घी लेना। तो वो हमें ये ऑफर करते हैं कि आप जितना भी रेट लगा सकते हो, पर हमें घी दे दो। हाँ, कई बार उनकी डिमांड हमसे पूरी होती भी नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब इतना ज्यादा होने लगा है, बिक्री हो जाती है जी। तो इस तरह से आप कार्य करें तो कहीं ना कहीं आप मिसाल है क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो टूरिज्म में अपना कहीं ना कहीं एक तरह से दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं या फिर कुछ नया आयाम छूना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। गुलाब सिंह मेहता जी से बात भी जरूर करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है डेफिनेटली। मैं तो ये जानना चाहूंगी कि ये आइडियाज कहाँ से आए, क्योंकि प्राकृतिक खेती की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं लोग, लेकिन क्या पूरी तरह से आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर पशु जो हम पालते हैं, पशुपालक जो है वो अच्छी ब्रीड को नहीं समझ पाते हैं कभी कभी? तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों को समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए? सच ये है कि हमारे तो पुश्तैनी वक्त से घी गाय रखने का चलन था जी। तो पहले कुछ दिन भैंसें भी रखी। जब हम डोगरी से थोड़े नीचे को आए तो यहाँ भैंस रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए गाय रखी। गाय भी वो रखी कि जो जंगल भी जा सकते और जरूरत पानी बारिश में रहे तो वो घर में भी रह जाए। तो ये पूर्वजों से चल रहा था कि पहाड़ी गाय में वाकई ही दम है, चाहे वो पालने के मूड से है और चाहे टेस्ट के, बिल्कुल दूध के हिसाब से भी। ये थोड़ी बहुत जानकारी बुजुर्गों को थी और जो लोग आने जाने वाले हमारे पास मेहमान थे तो वो थोड़ी बहुत वैसे भी दुनिया की खबरें रखते थे कि पहाड़ी गाय और दूसरी गाय में क्या अंतर है। बिल्कुल जी। तो इसका बहुत ज्यादा अंतर तब हुआ जब पालेकर जी और देवदत्त जी की जोड़ी मिली हिमाचल में। तो वो सोने पर सुहागा हो गया। तो पालेकर जी ने बोला कि भाई जितना तुम्हारे पास घी है वो तुम मेरे को दो और 2500-2600 रुपया मेरे से ले जाओ। वाव। तुम्हारे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। और इस बात को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुफरी में मेरे को लगता है कि 700-800 लोग कम से कम थे उस सेमिनार में। गवर्नर साहब बिल्कुल रहे, लगातार रहे, ये नहीं कि एक बार ही आए और चले गए। और फिर पालेकर जी तो सुबह प्रोफेसर साहब बिल्कुल 7 बजे देखो भाई क्लास लगेगी और शाम को 5 बजे से पहले वो तुम झूठ नहीं पाएंगे। रहना है
देखो हाँ हमारे को तो कॉलेज की हाँ आदत जी, है। हाँ जी। तो वो सुबह से शाम तक लगातार बोलते थे, बीच में किसी को थोड़ा बहुत टाइम दे दिया लंच के टाइम में। तो जब लोगों को ये समझ आया, फिर हमारे को थोड़ा और बूस्ट मिल गया। अगर पालेकर साहब इसके बिल्कुल ये बोलते हैं कि मेरे पास भेजो और तुम्हारे को बेचने की फिक्र नहीं है, करने हाँ की जी। जरूरत नहीं है, हाँ। तो फिर थोड़ा और ऑब्वियसली हाँ जी। हाँ हाँ मतलब आपको मार्केट तो ऐसे भी मिल गई। मिल गई। तो जी। जब तो उन्होंने बताया कि एक गाय से 50 से 100 बीघा की खेती हो सकती है, अगर आप उसके गोंत और गोबर का मिश्रण बना के उसमें थोड़े बहुत अखरोट के पत्ते हैं, जी। थोड़ी कुंशी है, उसको कड़वेपन के लिए डालो, तो वो कहते सोने पर सुहागा है, ना आपकी पत्ती जड़ेगी और ना ही कीड़ा पनपेगा। बताइए। और वाह। वो हमारे को भी लगा कि वाकई अखरोट के तीखेपन में जब हम दातुन करते थे तो तब कुछ नहीं वो बचता था। जी। तो इसका मतलब है कुछ ये ना कुछ तो वाकई- होगा हाँ ही। हाँ हाँ सच जी। है सच है। सच है हाँ। तो उसका ये फायदा हुआ कि जब इतना बड़ा प्रोफेसर अपनी खेती पर भी आजमा चुका है, तो क्यों ना हम भी वहां से शुरू करें। तो आपने वहां पर से हाँ हाँ वो वहां से थोड़ा ये समझिए कि बूस्ट मिला। बिल्कुल। हम तो करते थे यूं ही कि भी चलो देसी गाय पाली, अपना मजा ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इसे एज अ करियर हाँ कैरियर नो नो। जब दो चीजें इकट्ठी हो जानी है, एक तो खाद से बच गए जी। और ये तो सोशली हम भी जानते हैं कि हम जहर दे रहे हैं 10-12 स्प्रे करके लोगों को, कि अगर ये चीज की जाए तो वाकई ये सोने में सुहागा है। बिल्कुल। और हम किसी को जहर देने से भी बच गए, तो हमारा काम भी हो गया। वाह। तो ये कारण था इनको फिर ज्यादा ध्यान देने का। जी। हम तो सोच रहे हैं कि अब अगर हमारे पास कोई अच्छा वर्कर मिल जाए तो 5-7 रखनी शुरू करें, वाह। और जरूरत जिसको हो वो हमारे बाद जो बचता है गोंत और गोबर उसको किसी औरों के काम भी आने दो। बिल्कुल। वाह बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि जिस तरह से हम आजकल देखते हैं महिलाओं को, बहुत सी महिलाएं पशु पालन करती हैं लेकिन उन्हें उस तरीके का नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज ब्रीड यहाँ पर उतनी बेहतरीन नहीं है, जिसकी वजह से जो दूध के रेट है वो बेहतर नहीं मिल पाते। डेफिनेटली नहीं, वो तो इकोनॉमी के हिसाब से देखो दूध के यहाँ नहीं मिल सकते। ये मेरे को भी पता है कि कोई 80 रुपया 100 रुपया किलो नहीं ले पाएगा। जब लोगों को अभी तक ये नॉलेज ही नहीं है कि जर्सी के गाय में कितने जर्म्स है और पहाड़ी गाय में कितने हैं, जी। जब तक उनको इसका कंपैरिजन पता नहीं लगेगा तो वो कभी भी आदमी 100-80 रुपया किलो नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा बेहतर है कि जब घी बिक जाता है तो हम उस तरफ जाएं बेहतर जो आसानी से लग भी जाए हाँ जी। और हमारा भी काम हो। बिल्कुल रेट्स भी वाजिब मिले जो आपने मेहनत की है, क्योंकि हाँ, महिलाएं हाँ। बहुत ज्यादा मेहनत करती है इस फील्ड में, आपने देखा होगा। बहुत जी। करती है। देखिए बातचीत तो हो गई, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि आप एक मर्तबा हम लोगों को वो पहाड़ी गाय जरूर दिखाएं। हाँ, और इस बारे में भी हम लोग बात भी करेंगे और हम सीधे नो 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 चलो मैनेज कर लेंगे। नहीं आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं वैसे चप्पल भी धोएगा भाई। इसमें आप एक एक चीज और ऐड कर सकते हैं। मेनली जो वो है ना वो है आपका, इसमें देखो ना वो आपका काउ डंग आ रहा है।